नमस्कार, मैं केपी सिंह आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टाइटल है वीडियो का सिलेक्शन जिद है, तो मैं बच्चों आपसे इस चीज़ पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं इस कोविड-19 के दौरान लेजी हो गए हैं, अपने मोटिव को भूल गए हैं, अपने गोल को भूल गए हैं। उनका पर्पस क्या है उनको ये तक नहीं पता है और वो डीमोटिवेट हो चुके हैं और सोते रहते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई का कुछ मतलब ही नहीं है। मम्मी जगा रही है, बेटा जग जा जग जा जग जा। बच्चा कह रहा है 1 मिनट रुको मम्मी, 1 मिनट रुको। वो 1 मिनट रुक रुक के पूरा समय ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, मम्मी कह रही है उनकी पढ़ लो बेटा, कह रहे कल पढ़ लेंगे। वो कल आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बहुत से बच्चों ने अभी रिवीजन ही नहीं किया है। ये कोविड-19 ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे और जो आपने पढ़ा है शायद अगर आपने वो रिवीजन नहीं किया ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन रह जाएगा। अगर आपकी लाइफ में एक पर्पस है, उद्देश्य है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्य के प्रति डेडिकेटेड होता है उसको नींद नहीं आती है को, ठीक है, और तब तक वो उसे मिल नहीं जाता जब तक वो उसके पीछे लगा रहता है। तो डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ जो बच्चे काम करते हैं उनको एक ना एक दिन सफलता मिलती है। अपने पर्पस को याद करो कि आपको क्या बनना है लाइफ में। ऐसी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आती रहेंगी, ऐसी परेशानियां आती रहेंगी, उनका सामना करो, ठीक है, उनको आदत मत बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत विचार करना है इन चीज़ों पर। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन बता रहा हूँ आपको। एक कछुए और एक खरगोश की कहानी है जिसमें कछुआ डेडिकेशन के साथ चलता रहता है और जो रैबिट होता है वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। वो ये समझता है मैं रेस को जीत जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। वो किस वजह से हार जाता है? वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है तो आप लाइफ में कुछ नहीं सीख सकते। दिन पे दिन सीखो, दिन पे दिन देखो, किसी भी चैनल से सीखो, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी बुक से सीखो, लेकिन सीखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लाइफ का एक मोटिव होता है, उस मोटिव को लेकर चलो बेटा, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। अपने गोल को शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट करो और उन चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखो। ये जो महामारी चल रही है इससे बहुत बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है। वो ये भूल गए हैं कि उन्हें करना क्या है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर आलसी हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिए और अपने मोटिव पर ध्यान दीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपका पसीना सर से लेकर नीचे तक आ जाए और आपके हृदय में जो आप बनना चाहते हैं वो चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए। यदि तुम बनना चाहते हो IAS ऑफिसर तो आपको बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना है, बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करना है। मैं आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी कोचिंग में एक गौरव स्टूडेंट था जो कि काफ़ी समय से डिफेंस की तैयारी कर रहा था। 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था और टीचर्स भी बहुत उसको अप्रिशिएट करते थे, हम भी करते थे उसको अप्रिशिएट, लेकिन कई बार फेलियर मिला उसको। अब वो फेलियर से और कुछ जो सोसाइटी के डीमोटिवेटर्स होते हैं उनसे बड़ा तंग हो गया। उसने क्या किया, कोचिंग छोड़ दी और 1-2 महीने के लिए गायब हो गया, पता ही नहीं चला। लड़के को फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद आया। हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक लड़के ने, मैंने पूछा एक विद्यार्थी से कि गौरव कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि सर गौरव अब कोई बिजनेस कर रहा है। मैंने कि ऐसा हो नहीं सकता, वैसे इतनी मेहनत करने के बाद में बंदा बिजनेस कर रहा है। मैंने चलो ठीक है। सडनली उस लड़के का मुझे फ़ोन आता है, वीडियो कॉल आती है। उस लड़के के सर पर एयरफोर्स की एक कैप लगी हुई, एक वर्दी में लड़का, और अपने ट्रेनिंग सेंटर पे मुझे देखकर जैसे ही मैंने उसको देखा एकदम मैं शॉक्ड हो गया। तो
जब उसने मुझे पूरी स्टोरी के बारे में बताया कि सर मैं घर पे भी डेडिकेशन के साथ में पढ़ता रहा और मैं डीमोटिवेट हो गया था बच्चों से और सोसाइटी से, काफ़ी फैमिली से डीमोटिवेट हुआ और मैंने अपना जो पेशेंस है वो नहीं खोआ और डेडिकेशन के साथ चलता रहा, काम करता रहा और आखिरकार मुझे वो तीन नौकरियां मिली, तीन नौकरियों का अवसर मिला, डबल ए क्लियर हुआ उस लड़के का और उस लड़के का SSR में नंबर आया और उस लड़के का एयरफोर्स में नंबर आया। तो उसने सबसे पहले एयरफोर्स को ज्वाइन किया। तो ठीक है, ऐसा ही आप गौरव की तरह बने और एक सफलता हासिल करें। और रियल लाइफ का एग्जाम्पल है हमारा आकाश, बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, लगा रहा, कई बार फेलियर हुआ, कई बार फोन आया उसका मेरे पास में, सर मैं इसमें फेल हो गया, सर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। नहीं बेटे, लगे रहो, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। एक दिन आया, वो RRB ऑफिसर स्केल 1 बैंक PO है इस समय। ठीक है, बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं। आप पुराण उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर को पढ़िए, उनका एक पर्पस था। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका एक पर्पस था। हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई ना कोई उसकी लाइफ में पर्पस रहा है, तो आपकी लाइफ में भी पर्पस होगा। तो आप उस पर्पस को मत भूलिए कि आपको करना क्या है, बनना क्या है। और मैं ये कहूँगा आप डेडिकेशन के साथ लगे रहें चीज़ों में और एक सफलता हासिल करें जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। हम टीचर्स जो हैं आप पर गर्व करें। ठीक है, हम भी गर्व से कह सकें कि हाँ वो स्टूडेंट है हमारा, वहाँ पोस्टेड है। तो आप इतनी मेहनत कीजिए कि वो मेहनत झलके और समाज में एक लहर की तरह, जैसे कोविड-19 बीमारी फैल रही है उसी तरीके से आपकी सक्सेस की एक लहर फैले पूरे समाज में। मैं ये चाहूँगा। और डरिए मत कोरोना से, कोरोना ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं इससे और अपने काम पर, अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा आप बच्चों से कि मेहनत करें, मेहनत ही रंग लाती है और कोई भी साथ नहीं देता। ठीक है, तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद।